हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। स्वागत है आपका पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मिसिंग लेटर, नंबर एंड आपको अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आइए हम लोग नए टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना, बेसिक में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीरीज पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सीरीज का वीडियो देखिए, उसे वो जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आप इस क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली कि आपको नंबर जो है, कुछ नंबर मिसिंग रहता है। आपको 4 नंबर दे दिया, मान लीजिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ये मिसिंग हो गया। ठीक है, ये नंबर नहीं अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि ये मिसिंग अल्फ़ाबेट हो जाएगा, मिसिंग अल्फ़ाबेट हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर देखिए, यहाँ क्या है, नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है और 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला टर्म हमको फाइंड करना है। तो अगला टर्म फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच में क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। कितने का है, 3 का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कितने का है, 29 4 33, 4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कितने का आता है, 33 5 38, 5 का डिफरेंस है। यानी कि 3 4 5 के डिफरेंस में चल रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 38 में क्या 6 जोड़ देंगे, तो जब 38 में 6 जोड़िएगा तो आपको 44 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपको कहलाता है क्या, मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर कहलाया, ये मिसिंग आपको क्या कहते हैं, लेटर कहलाया यानी अल्फ़ाबेट कहलाया, या फिर उसके बाद मिसिंग फिगर भी आता है क्वेश्चन। तो मिसिंग फिगर में क्या होता है, 4 गो फिगर या 3 गो फिगर दिया रहेगा, अगला फिगर आपको फाइंड करना होता है, तो वो मिसिंग फिगर कहलाता है। ठीक है, तो आपको चलता है ये सीरीज के टाइप का ही। ठीक है, तो इसका क्या हम लोग निकालें, 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। जो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकल्पों से लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, 1536 दिया है और ये खाली स्थान है। उसके बाद 12 28 80 दिए हुए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि क्या कि ये किस तरीके से ये सीरीज में चल रहा है। तो 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 64 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि 32 को, पहला टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 64 आ रहा है। फिर दूसरे को तीसरे से देखते हैं, तो दूसरा टर्म 64 है, 64 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 256 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद अगला लेते हैं 256 को यहाँ देख रहे हैं क्या, 2 बढ़ा, 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि होप आशा है कि अगला 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको 1536 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ 2 बढ़ते जा रहा है। तो अगला 1500 क्या लेंगे, 1536 लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 छक्का 48, 8 हाथ में रहा 4, 8 या 24 4 28, हाथ में रहा 2, 8 5 40 2 42, 4 8 4 12, क्या आ गया 12 28 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा 12 28 8। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आगे का आप निकालना चाहते हैं तो आगे का निकालेंगे क्या, 12 28 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 28 8 0। ये आ गया, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लुप्त संख्या का पता लगाना है। बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में आपको लुप्त संख्या का पता लगाना है। तो लुप्त संख्या का पता लगाना है तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि आपको या तो इस दोनों को घटा के या इस दोनों को जोड़ के या इस दोनों को गुना करके आपको एक आता है, तीनों संख्या में से एक संख्या आपको आता है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि 37 प्लस 85 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 5 12 और 8 3 11 1 12, 122 आता है कि नहीं आता है। यानी कि इस दोनों को जोड़ के मेरा ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसको जोड़ते हैं। तो जब 48 को 79 से जोड़ते हैं तो 9 8 17 और 7 4 11 1 12, कितना आ रहा है, 127 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये दोनों को जोड़ के ये वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मान लेते हैं यहाँ x है तो इस दोनों को जोड़ के मेरा ये टर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो क्या x प्लस मान लीजिए 66 इक्वल टू कितना 105 हो जाएगा।
तब x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 105 माइनस क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जब 105 में से 66 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ आपको 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें लुप्त संख्या का पहचान करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 676, 841, 324 और ये संख्या फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि ये क्या 676 दिया हुआ है। 676 किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर नजर आ रहा है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद ये किसका स्क्वायर नजर आ रहा है, 29 का स्क्वायर नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, 26 का स्क्वायर और उसमें 3 जोड़ दिया और 29 का स्क्वायर कर दिया, तो ये संख्या आ गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ मेरा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 21 का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसकी 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 441 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे ही बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स को आपको हल करना है। मान लीजिए यहाँ क्या 345 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, बड़ा वाला टर्म है तो इसको अलग रखते हैं और छोटे वाले टर्म से पहले सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि होता है क्या है कि कभी कभी गुना करके जोड़ के बड़ा वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या पहले छोटा टर्म लेते हैं। तो जब छोटा टर्म लेते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं क्या कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, बीच वाले जो टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म आ रहा है, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका ये बीच वाला टर्म आ रहा है। इसका मतलब है कि अगला जो टर्म होगा ना मेरा, यही उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए। ठीक है, यही उसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए। आगे क्या किया है कि आपको ये मान लीजिए, सीधा सी बात समझिए, ऐसे समझिए कि आप बीच वाले टर्म को लिख दीजिए, बीच वाले टर्म को 3 लिख दिए। उसके बाद क्या किया, 9 पचे 45 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 पचे 45, तो क्या हो गया, 345 हो गया कि नहीं हो गया, जो इसके इक्वल हो गया। उसी तरीके से बीच वाले टर्म को लिख दिए, बीच वाला टर्म क्या था, 4 को लिख दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 जगह कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 460, जो कि इसके ऑप्शन के बराबर आ रहा है, चौथा के बराबर आ रहा है। फिर अगला क्या है, 5 लिख दिए, 5 लिख दिए और 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 77, यानी 577 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से यार समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया, 9 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। यहाँ 16, 25, 36, 49, तो यहाँ क्या है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ 4 का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं, और यहाँ क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 6 का स्क्वायर यानी एक एक बढ़ते जा रहा है, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हो गया, यहाँ 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हो गया, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, 6 है, 6 से कितना, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बॉक्स का ही है, जिसमें आपको मिसिंग ये वाला नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ देखते हैं, या तो जोड़ के आपको ये आना चाहिए, या तो गुना करके आपको एक आना चाहिए, या फिर दोनों दो को घटा के ये को गुना करके इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि 6 5 30 और उसको फिर 4 है, 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 120 आ जाता है। यानी कि मेरा ऑप्शन सही, मतलब ये प्रोसेस सही लग रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अगला क्या है, 6 गुने 7, 7 छः क्या हो जाएगा, 42 और गुना 3, 42 गुना कितना हो, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, यानी 126। यानी कि यही प्रोसेस है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। तो अगला क्या है, 8 को गुना करेंगे किससे, 5 से, और उसको 1 से गुना करके हमको 320 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया, 40, 40 को कितना से गुना करेंगे, 40 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो मेरा 320 आता है कि नहीं आता है। तो 8 चौके 32, 320, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8। फिर उसके बाद क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है
कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के चारों साइड छः आपको अंक दिया हुआ है और उसके आधार पे बीच में एक अंक दिया हुआ है, तो आपको बीच का अंक फाइंड करना है इस वाले में। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि इस दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 8 और 5 का डिफरेंस कितना आया, 8 और 3 का डिफरेंस 5 आया कि नहीं। इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 6 और 1 का डिफरेंस कितना आया, 5 आया। और ये इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो क्या दिया हुआ, 551 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लिखते चल जाना है। फिर देखिए यहाँ देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 4, 8 और 4 का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 6 और 9, 3 और 9 का डिफरेंस 6, कितना हो गया 246, जो कि आपको दिया हुआ है। तो अगला भी यही करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा, 8 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या आता है, 6 आता है, तो 6 हो जाएगा। 6 और 4 का बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। 3 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, यानी क्या हो जाएगा 622, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करना है। ठीक है, अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चन आपको लेके दिखा रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको दिया हुआ 3, 5, 8, 13 और 22 दिया हुआ है, तो ये वाला संख्या आपको फाइंड करना है। अभी तक फाइंडिंग नंबर ही चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो नंबर फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का क्या है भाई, 2 का डिफरेंस है। या एक काम कर सकते हैं, 3 गुने 2 करिएगा तो 6 होगा, और 6 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 3 को दुगना कर दिए, 3 को डबल कर दिए, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 हो गया। अब इसको करते हैं, 5 को गुना करते हैं 2 से, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, माइनस कितना 2, कितना 8 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी एक बार 1 घटा, अगला बार 2 घटा, फिर उसके बाद क्या, इसको गुना करते हैं इससे, तो 8 दूना 16 हो गया। अब माइनस कितना, 1 घटा, 2 घटा, अगला 3 घट जाएगा, तो 3 घटेगा तो कितना 13 आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसको डबल करते हैं, तो 13 दूनी कितना 26, और कितना आया था, 1 घटा था, 2 घटा था, 3 घटा था, तो अगला क्या घटेगा 4 घटेगा, तो 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगला में क्या घटेगा 5 घटेगा। तो इसको डबल करते हैं, तो 22 को डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 में क्या घट जाएगा 5 घट जाएगा, जो कि आपको घट के कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है और ये वर्ड जो क्वेश्चन मार्क्स है उसके आधार उसके स्थान पे हमको संख्या पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, देखते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि 12 और 84 मल्टीपल है एक दूसरे का। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 होता है, यानी 12 गुने 7 कर देते हैं तो 84 हो जाता है। और ये क्या किया, 7 को क्या कर दिया डबल कर दिया, 7 दूनी 14 लिख दिया। ठीक है, 12 को 84 से भाग, 84 को 12 से भाग दे दिया तो 7 आया, और 7 को क्या करके डबल करके यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से 9 को क्या किया, 81 को 9 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में 81 होता है, 9 आ जाएगा। 9 को क्या कर दिया डबल कर दिया तो क्या हो गया 18 हो गया, जो 18 इसका यहाँ लिख दिया। तो उसी तरीके से यहाँ देखते हैं क्या कि 88 को किससे 11 से भाग देते हैं, तो 11 से भाग देते हैं तो 8 आ जाएगा। 8 को क्या कर देना है डबल कर देना है, तो 8 दूनी कितना 16 आएगा, जो कि 16 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया है, 16 को उलट के 61 दे दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें से लुप्त अंक पता करना है। ठीक है, तो लुप्त अंक पता करना है, तो ये देखिए ये क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो इसके सामने का देखते हैं, तो 5 का ये क्या है 25, यानी क्या है 5 का स्क्वायर यहाँ 25 हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, तो हमको इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 ही ना होगा, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करता है। तो क्या दिया हुआ है 9, और उसके बाद ब्रैकेट में आपको 541 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, फिर यहाँ 7 6 33 दिया हुआ है,
और 9 दिया हुआ है। तो अगला में ये वाला संख्या हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो फर्स्ट टर्म है 54, 9 का और 6 का मल्टीपल हमको नजर आ रहा है। यानी कि क्या किया, 9 गुने 6, 9 छक्का कितना हो गया 54, लेकिन आगे तो 1 आ गया, तो आगे 1 आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 छक्का 54 किया, लेकिन अगला जो 1 है वो कैसे लिखा, इन दोनों के बीच का गैप लिख दिया। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 और 4 का गैप कितना है 1 है, तो 1 आ गया, यानी कि 541 आ गया, ये वाला 541 आ गया। उसी तरीके से ये वाला करते हैं, 9 सते कितना हो जाएगा 63 हुआ। उसके बाद 63 तो मेरा 2 टर्म नहीं मिल गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के 6 और 3 के बीच का गैप क्या है 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो आपको क्या ये वाला टर्म भी मिल गया। तो अगला वही करेंगे, 8 चौके क्या हो जाएगा 32, और इन दोनों के बीच का गैप कितना 1, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिगर फाइंडिंग से है। अभी तक हम लोग नंबर फाइंडिंग पढ़ रहे थे, ये फिगर फाइंडिंग से है। तो फिगर फाइंडिंग में क्या है कि आपको फिगर दिया हुआ रहता है, 3 या 4 फिगर एक तरीके का दिया रहता है, अगला फिगर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि ये एक तरीके का फिगर आकृति दिया हुआ है, उसमें ये एक सर्किल दिया हुआ है, और सर्किल को ही क्या किया, आकृति तो सारा सेम है, लेकिन सर्किल को ही इधर उधर घुमा दिया है। तो सर्किल कहाँ था, यहाँ था, उसको क्या कर दिया, एक घर पीछे कर दिया, यानी यहाँ कर दिया नेक्स्ट वाले आकृति में, इस वाले आकृति में। अगले आकृति में क्या किया कि एक घर और पीछे कर दिया, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया। अगला आकृति में क्या हो जाएगा कि मेरा सर्किल यहाँ आना चाहिए, जो फिगर है उसका सर्किल कहाँ आना चाहिए, नेक्स्ट आकृति में यहाँ आना चाहिए। तो या जब यहाँ देखते हैं तो सारा में तो आपको वहीं पे दिया हुआ है, लेकिन आपको फिगर पूरा कौन कर रहा है, फिगर पूरा कर रहा है ये वाला जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर जो है वो आपको पूरा फिगर जैसे ऊपर में है उस तरीके का है, और सर्किल जो है आपको यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन आपको फिगर पूरा नहीं कर रहा है। जब ऐसे रहता है तब फिगर को पूरा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी। तो डी कहाँ है भाई, डी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान पर लुप्त चित्र को खोजना है। ठीक है, तो लुप्त चित्र खोजना है, तो हम देखते क्या हैं कि ये देखिए, ये आपको ऐसे बना हुआ है एरो, फाइंडिंग फिगर ही हुआ, ये एरो बना हुआ है, एरो को क्या कर दिया नेक्स्ट वाले में ऊपर कर दिया, यानी कि कितना हो गया 90 डिग्री आपको बढ़ गया, यहाँ से ऊपर हो गया 90 डिग्री। फिर उसके बाद अगला क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर 90 डिग्री आगे बढ़ गया। फिर अगला में क्या होगा, मेरा 90 डिग्री नीचे हो जाएगा। तो नीचे वाला में देख लेते हैं, नीचे वाला कौन सा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी ये वाला मेरा ऑप्शन तो कट गया। यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ स्मॉल एक सर्किल दिया हुआ है जो कि खाली है बीच में। अगला में क्या कर दिया, उस सर्किल को इस वाले बॉक्स में आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन ये कहाँ है, पूरा भरा हुआ है, रंगा हुआ है। फिर अगला में क्या आ गया, सर्किल आगे क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है और फिर खाली हो गया बीच में। फिर अगला में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाले बॉक्स में आएगा। तो यानी कि ये वाला बॉक्स यहाँ ये गलत हो गया, ये वाला बॉक्स में, ये वाला बॉक्स में, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो पहला में क्या था खाली, दूसरा में रंगीन हो गया, फिर खाली हुआ, फिर क्या हो गया रंगीन हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं फाइंडिंग फिगर। उसके बाद क्या है, ये देखिए, ये फाइंडिंग लेटर और नंबर दोनों मिक्स किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि 22C दिया हुआ है, 42F दिया हुआ है, 621 दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 22 यहाँ क्या हो गया 42 हो गया, यहाँ क्या हो गया 62 हो गया। कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 22 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 42 हो जाएगा, 42 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 62 हो जाएगा, तो 62 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है 3 दिया हुआ है, यानी C है, तो C का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। F का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। I का वैल्यू कितना होता है 9 होता है, यानी 3 बढ़ते जा रहा है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से क्या हो जाएगा 12, 12 पोजीशन पे कौन होता है L होता है। तो आपको क्या हो जाएगा L हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपको क्या है कि दिया हुआ विकल्पों को फाइंड लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें से। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ, कैब दिया हुआ CAB, कैब को क्या लिख दिया है 312। तो आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इसका कोड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, तो 3 लिख दिया। A का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिया। B का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिया। अगला हमको किसका निकालना है, आपको दिया हुआ है 13, 24 दिया हुआ है।
तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि पहला डिजिट क्या हो जाएगा। तो पहला डिजिट में पहला लेटर क्या हो जाएगा, पहला लेटर में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो जब 1 दिया, इसका कोड क्या होता है, 2 होता है, यानी कि ये गलत हो गया। ये क्या है, 19 है, 19 होता है, पहला का 19 होता है। तो यहाँ 1 3 है, जबकि यहाँ एस दिया हुआ है, इसका क्या होता है, 19 होता है, तो 19 हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या, ए का क्या हो गया, 1 हो गया। डी का क्या होता है, 16 हो गया, यानी कि सॉरी डी का 4 हो गया, डी का 4 हो गया, तो 144 आ रहा है, लेकिन ये 144 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए एम का क्या होता है, 13 होता है, तो 13 तो हमको आ गया पहले। फिर बी का क्या होता है, 2 होता है, 2 भी आ गया। डी का क्या होता है, 4 होता है, तो 13 24 आया कि नहीं आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि लेटर और नंबर दोनों मिक्स किया हुआ है, तो उसमें आपको फाइंड करना है, नंबर और लेटर दोनों फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ है, यहाँ क्या जे दिया हुआ है, यहाँ नहीं पता है, एक्स दिया हुआ है मान लीजिए, और यहाँ एफ दिया हुआ है। तो यहाँ देखते क्या है कि इन दोनों के बीच गैप कितने का है, ये 12 होता है, और ये कितना है, 10 है, यानी 2 का गैप है। इन दोनों के बीच कितने का गैप हो जाएगा, इन दोनों के बीच भी 2 का गैप होना चाहिए। तो 2 का अगर गैप होता है तो ये 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में 2 का गैप कितना, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, 169 दिया है, जो कि 13 का स्क्वायर है। यहाँ क्या है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी कि एक एक बढ़ रहा है, 2 पीछे घट रहा था। लेटर में क्या था कि 2 पीछे घट रहा था, और इसमें क्या है कि आपको अंक में क्या है कि एक एक बढ़ के स्क्वायर हो जा रहा है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो अगला क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, तो यानी कि H 225 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, तो 256 आपका हो जाएगा, यानी कि H 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये रहा आपका मिसिंग नंबर, लेटर एंड अल्फ़ाबेट का आपको क्वेश्चन सर। देखिए, और अगर कुछ आपको कमी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले सेशन में। बाय, गुड नाइट।